हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर 8 लेंगे और आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेक्चर 7 में हमने देखा था, क्वेश्चंस देखे थे हमने 1 to 6, आई थिंक 1 to 6 ही हमने किए थे इससे पिछले वाली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियोस को प्लीज़ लाइक करा करिए, ऐसे ही नहीं है ना, लाइक करना मस्ट है। लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, आपको वीडियोस ताकि मिलती रहें आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें लेक्चर। और आपको कुछ भी आप कोई भी डाउट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है या फिर कोई इससे अलग कोई क्वेश्चन है, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द। सबसे पहले तो एंगल्स जो है वो एपी में है, ट्राइंगल के एंगल्स है, यानी कि हमने मान लिया a माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड a प्लस डी डिग्री, क्योंकि एपी में है। एपी में है तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, a माइनस डी, ए प्लस डी। ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। 180 डिग्री के इक्वल हमने किया, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल्स हमारे पास क्या हो गए, एंगल्स हुए 60 माइनस डी, 60 एंड 60 प्लस डी डिग्री, ठीक है। अब हमें बोला है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल हमारा 60 माइनस डी है और ये डिग्रीज में ही है, तो इसको एज सच रखेंगे, तो 60 माइनस डी इज टू द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल। मीन एंगल क्या होता है, अगर मैं इनका मीन निकाल लूँ, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब क्योंकि ये एपी में है तो एपी में तो मिडिल टर्म ही हमारी जो है वो मीन हो जाता है, तो 60 ही हमारा यहाँ पे मीन हो गया। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं आता तो फिर आप मतलब अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ऐसे ना करके आप डायरेक्टली यहाँ पे मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इंटू 60 आएगा और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट होके हमारे यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो 60 माइनस डी डिग्री अपॉन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/120 हमें गिवन है। हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं रेडियंस में। रेडियंस में फाइंड आउट करने के लिए डिग्री को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आंसर निकालते हैं डिग्रीज में, ठीक है। तो देखते हैं, 60 माइनस डी अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1/120। ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 को ऊपर लेकर गए, 2 इंटू 60 माइनस डी इज इक्वल्स टू 1। ये 120 हो गया, 120 इज इक्वल्स टू 2d प्लस 1, ठीक है। 2d प्लस 1, यहाँ से d की वैल्यू हमने निकाली, d की वैल्यू 119/2 आ गई। अब हमारे जो एंगल्स हैं वो क्या हुए, 60 माइनस डी था, 60 था एंड 60 प्लस डी था, तो 60 माइनस डी हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 120 माइनस 119, 1 हो गया, 1/2 डिग्रीज। इसको हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, इंटू पाई बाय 180 किया तो हमारा पाई बाय 360 रेडियंस में आंसर आया। 60 डिग्री को आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बहुत बार बोला है, पाई बाय 3 रेडियंस के इक्वल होता है। उसके बाद 60 प्लस डी करना है, 60 प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 6 12, इसको करेंगे, ये हमारा डिग्रीज में आएगा, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये रेडियंस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट इन अनदर एज 3:2। हमें 2 रेगुलर पॉलीगन दे रखे हैं, ठीक है। साइड्स हमें नहीं पता है, उन साइड्स का हमें क्या दे रखा है, एक मिनट। द एंगल इन वन रेगुलर, एंगल का रेशो हमें दे रखा है 3:2, ये एंगल्स का रेशो है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड। और जो नंबर ऑफ साइड्स है फर्स्ट में, सपोज नंबर ऑफ साइड्स फर्स्ट वाले में n1 है एंड सेकेंड वाले पॉलीगन में n2 है, ठीक है। n1 हमने फर्स्ट में मान ली, n2 हमने सेकेंड में मान ली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि n1 जो साइड्स है वो डबल है n2 का, ठीक है। तो ये हमें गिवन है और हमें जो एंगल है, एंगल का भी रेशो हमें गिवन है। तो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2n-4/n1 इंटू राइट एंगल्स, ठीक है, सॉरी इंटू राइट एंगल यानी कि इंटू 90 डिग्री। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेशो है तो 90 डिग्री तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो तो हमें जैसे हम ऊपर नीचे लिखेंगे ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये रेशो है। तो इसको लिखेंगे, पहला वाला जो हमारा एंगल है डिवाइडेड बाय n2 आई थिंक उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं लिखती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे ऐसे लिखने में, ढंग से लिखा नहीं जाता है, तो पहले ही मैं लिख लेती हूँ उसको ना, कोई बात नहीं, हम इधर कर लेते हैं।
तो हमें बोला है द एंगल इन वन रेगुलर, सपोज सबसे पहले तो हमने साइड्स ले ली, N1 एंड N2 हमारी साइड्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट की साइड है, ये सेकंड की साइड है, और हमें दे रखा है कि N1 अपॉन N2 कितना है, द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन। अगर मैं देखूं तो एंगल कैसे निकालते हैं, 2N1 माइनस 4 अपॉन N1, ठीक है, ये इंटू राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय 2N2 माइनस 4 अपॉन N2 इंटू राइट एंगल, ठीक है, इंटू राइट एंगल, ये हमें दे रखा है 3/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, दो वेरिएबल है, तो सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आया 2N1 माइनस 4 अपॉन N1 इंटू 2N2 माइनस 4 इंटू N2 इज इक्वल्स टू 3/2, ये आ गया। अब हम इसको 2 यहाँ से कॉमन लेके हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल होगा, तो N1 माइनस 2 अपॉन N2 माइनस 2 इंटू N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू 3/2। अब N2 देखो, अब यहाँ पे N1 अपॉन N2 हमें 2 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सपोज मैं N1 की ही वैल्यू निकाल देती हूँ 2N2, यहाँ से N1 की वैल्यू 2N2 के इक्वल है, और यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे N1 की वैल्यू को, ठीक है। N1 की वैल्यू यहाँ पे 2N2 माइनस 2 अपॉन N2 माइनस 2 N2 2N2 इज इक्वल्स टू 3/2। N2 से N2 कैंसिल आउट हुआ, 2 कॉमन ले लिया, N2 माइनस 1 कॉमन लेने की तो वैसे नीड नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को इधर ले जाएंगे, 2 2 4, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा आ गया 2N2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3N2 माइनस 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये N2 इधर जाएगा तो हमारे पास N2 आ जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो 6 माइनस 2 4, N2 की वैल्यू 4 हो गई, तो N1 की वैल्यू तो डबल थी ना N2 से, तो ये हो गई 8। आई थिंक वो ठीक था, उसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ ये ठीक है, ये देखो ठीक है, ये यही रेशो हमें दे रखा है। बस मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 90 डिग्री को ना डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट किया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पिछले वाला का अगर आपको देखना है वो देख सकते हैं, वो मैंने थोड़ा ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP, सेम वही पहले की तरह, तो सबसे पहले तो A की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, ये हमने बहुत बार निकाली है, A माइनस डी ए प्लस डी, करेंगे इसको सॉल्व, 60 डिग्री आ जाएगी, सच दैट द ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे A प्लस डी, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट क्या है A माइनस डी, तो ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट, ये हमें गिवन है, तो यहाँ से A प्लस डी अपॉन A माइनस डी हमारा किसके इक्वल है, 5/1 के इक्वल है। इसमें हम लगाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, जिन बच्चों को कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाना आता है वो पिछली वीडियो में देख लें, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2A, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2D, ऐड करेंगे 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ठीक है। A/D हमारा आ गया 3/2। A की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, हमने यहाँ पे A की वैल्यू 60 डिग्री रखी, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, यहाँ पे 3 2 6, 2 2 4, यानी कि D की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, 60 माइनस D 60 एंड 60 प्लस D 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। कैलकुलेट करना है, रेडियंस में आंसर निकालना है, रेडियंस में निकालने के लिए π/180 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/9 आया, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9 से 18, 60 डिग्री हमें पता है π/3 रेडियन के इक्वल है, ये लर्न है, 100 डिग्री निकालना है, इंटू π/180 किया, 5 π/9 डिग्री, ठीक है, ओह सॉरी रेडियन, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स आर 5/4। अच्छा, N1 रेशो N2 हमें दे रखा है 5/4, ठीक है, N1/N2 5/4, नंबर ऑफ साइड्स हैं ये, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री। अब एंगल्स का डिफरेंस हमें 9 डिग्री दे रखा है, तो वहाँ अब यहाँ पे हमें जो एंगल है, सॉरी जो राइट एंगल है, यानी कि जो 90 डिग्री है, जो फॉर्मूले में हम 90 डिग्री यूज़ करते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें का डिफरेंस दे रखा है, हमें रेशो नहीं दे रखा, अगर रेशो दे रखा होता तो हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते थे,
लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस हमें जो दे रखा है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, (2n1 - 4/n1 इंटू 90 डिग्री -2n2 - 4/n2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें ये कैसे पता कि जो n1 ये वाली वैल्यू ही बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू छोटी होगी। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा? हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि n1 हमारा 5 है और n2 हमारा 4 है, ठीक है। n1 इज 5, n2 इज 4, तो ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी ही आएगी। n1 हमारा 5 है, n2 हमारा 4 है, ठीक है। तो सॉरी, जो ये तो न्यूमरेटर, सॉरी, यहाँ से अगर हम देखें तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे ना, जैसे n1 से n1 कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 2 आएगा। सबसे पहले तो 90 डिग्री को हम नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, 9/90, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कॉमन है तो 90 डिग्री हम नीचे लिखेंगे तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। n1 से n1 कैंसिल आउट होगा, 2 आएगा, -4/n1, ठीक है, -2, और यहाँ से हम देखेंगे 4/n2। अच्छा देखो, n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 4 है, यानी कि n1 की वैल्यू हमारी बड़ी है, ठीक है। और ये हम बात करें डिनोमिनेटर की, अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये तो हमारी छोटी हो जाएगी वैल्यू, जो ये 4/n1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर कोई भी वैल्यू बड़ी है तो वो डिनोमिनेटर में जाके वो छोटी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो अगर मैं 1/n1 लिखूं तो वो बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा 1/n2 से, क्योंकि n1 यहाँ पे बड़ा है और n2 यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे वही है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और अगर आप देखो गलती से ऐसा हो जाए कि आप इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो आपका ना नेगेटिव में आएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि भाई ये इसमें हमने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पे, या फिर वो मेंशन भी कर सकता है, वो मेंशन भी कर सकता है क्वेश्चन में कि भाई n1 बड़ा है, n2 बड़ा है, क्या है, या फिर जो भी एंगल आप देख सकते हैं तो वो भी आपको बता सकता है। और अगर वो आपको नहीं देता है तो आप कैसे करेंगे, जिस भी पॉलीगन की साइड ज़्यादा होती है ना, उसका एंगल भी उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। साइड जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे एंगल भी आपका बढ़ता जाएगा, जो इंटीरियर एंगल है वो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, साइड के साथ विद साइड जो इंटीरियर एंगल है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जब यहाँ पे साइड जो है वो 5 है साइड्स, यहाँ पे साइड्स मान लो 4 है, मतलब है तो नहीं 5/4 तो नहीं है, लेकिन इस रेशो में तो है। मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पता ये 10 हो और ये 8 हो, तो जितनी ज़्यादा साइड होगी एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो साइड अगर 5 है तो ये बड़ा होगा देन इससे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स, जैसे ट्राइंगल है उसमें अगर मैं एंगल देखूँ तो साइड उसमें 3 है और एंगल उसमें 60 डिग्री है। अगर मैं वहीं पे स्क्वायर की बात करूँ तो साइड्स उसमें 4 है, साइड्स 4 हैं और एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ऐसे 5 साइड्स पे अगर मैं चली जाऊँ तो उसमें आई थिंक 108 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या करके क्या होता है, एंगल जो है वो साइड्स के साथ बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमने जो हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो बड़े वाला में से छोटे वाला माइनस करना है। तो बड़े वाला कौन सा होगा, n1 वाला ही बड़ा वाला होगा। तो यहाँ पे हमने ये लिखा माइनस ये लिखा। ये आप या क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो वो मैंने बताया आपको कि नेगेटिव में आंसर आएगा आपका आंसर, आप समझ जाएंगे ये भाई सही नहीं है, वो मतलब कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो यहाँ से आपकी n1 की वैल्यू, अब देखो n1 की वैल्यू कैसे निकाली, यहाँ पे हमें n1 n2 में रिलेशन गिवन है 5/4, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। n2 की वैल्यू हमने 4/5 n1 पुट की है, 4/n2, n2 की वैल्यू 4n1 अपॉन, अगर मैं n2 की वैल्यू देखूँ तो 4n1/5 हमने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो n1 की वैल्यू 10 आ गई, और n2 की वैल्यू वही 4/5 n1, तो 4/5 n1 की वैल्यू 10 है, यहाँ पे हमने पुट किया, यहाँ पे आंसर आ गया 5 2 10, 2 4 8, n2 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको मतलब सॉल्यूशन ना पता हो तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि आप थोड़ा गड़बड़ी करें। मैंने भी इधर यहाँ पे एक बार सॉल्व किया था मैंने, तो थोड़ा मेरा आंसर नहीं आया था, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे किया दोबारा से। आप देख लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, जो और ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि भाई नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही हैं तो एंगल भी बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ताकि आप गलत से टाइम वेस्ट ना हो आपका पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a railroad curve
is to be laid out on a circle, what radius should be used if the track is to change direction by ट्रैक? यहाँ पे हमें ये हमें जो डायरेक्शन चेंज दे रखी है वो 25 डिग्री दे रखी है, यानी कि जो एंगल है हमारा 25 डिग्री दे रखा है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, यानी कि जो ये कर्व है, ये कर्व, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर्स हमें दे रखा है, और हमें पूछा है व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज, अब हमें रेडियस पूछा है, ठीक है, ट्रैक एक सर्कुलर वो है, उस पर हमने क्या किया है, एक रेल रोड कर्व हमें बनाना है, रेल रोड कर्व, एक सर्कुलर, एक सर्कल है, उस पर हमें ऐसे बनाना है, तो सपोज इतना बनाना है, ठीक है, ये 40 मीटर्स और ये हमें रेडियस निकालनी है, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 25 डिग्री, डिग्रीज को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियंस में कन्वर्ट किया, एस की वैल्यू 40 मीटर्स दे रखी है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट करेंगे, आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, देख लेना आप, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the length which at a distance of 5280 meters will subtend an angle of 1 minute at the eye। देखो ये 1 मिनट दे रखा है हमें, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही देखनी है इधर, कि पहले 1 मिनट है उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 60 करके, ठीक है, तो 1 को हमने जो 1 मिनट था उसको इंटू 1/60 करा, ये डिग्रीज में आया, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू एस अपॉन, क्योंकि ये आर्क लेंथ हमें निकालनी है और ये रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, 5280 मीटर्स हमें गिवन है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू वही 22/7 पुट करेंगे, और कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेट किया हुआ है मैंने इधर, आप देख लेना, आपका भी यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 revolutions per minute। अ व्हील मेक्स 360 revolutions per minute, एक मिनट में 360 रिवोल्यूशंस बना रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में वो कितने रेडियंस टर्न कर जाएगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रेडियन को तो भूल जाओ, पहले तो डिग्री का ही काम है, ठीक है, क्योंकि हम 360 डिग्री में ही मेजर करते हैं ना, कि भाई पूरा एक एंगल, पूरा एक जब हम कर लेते हैं, चल लेते हैं सर्कल, तो वो 360 डिग्री कवर कर जाता है, तो जो व्हील है वो एक मिनट में 360 रिवोल्यूशंस ले रहा है, एक मिनट में 360 रिवोल्यूशंस, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड है, ठीक है, तो एक सेकेंड में सबसे पहले देखेंगे कितने रिवोल्यूशंस ले रहा है, तो 60 सेकंड्स में 360 ले रहा है, तो 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशंस कवर कर रहा है, ठीक है, 6 रिवोल्यूशन यानी कि छः चक्कर काट रहा है। अब भाई देखो एक बात बताओ, एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि यहाँ से स्टार्ट किया और वो यहीं पे ही आ गया वापस से, तो एक रिवोल्यूशन में कितना चला 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का मतलब यानी कि 2 पाई, 180 डिग्री की वैल्यू पाई होती है, तो 360 की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई होगी, तो एक रिवोल्यूशन में वो 2 पाई चल रहा है, तो यानी कि कितने रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशंस में वो कितना चलेगा, 6 रिवोल्यूशंस में वो 12 पाई चलेगा, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 पाई, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा भाई वो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, 6 रिवोल्यूशन कर रहा है, और हर एक रिवोल्यूशन में वो 360 डिग्री चल रहा है, यानी कि 6 रिवोल्यूशन में कितना होगा 6 इंटू 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू 2 पाई, तो 6 इंटू 2 पाई यानी कि 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये सपोज एंगल थीटा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ये हमें 75 सेंटीमीटर दे रखी है, ऐसे ऐसे मूव करता है पेंडुलम, राइट, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क, ये जो टिप है ये कितना आर्क लेंथ बना रही है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये 3 पार्ट हैं इसके, आज हम बस एक ही पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और बाकी कवर करेंगे, वरना वीडियो हमारी लेंदी हो जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं हम, ये कितना है, आर्क लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता है, लेंथ हमें पता है, थीटा में निकालना है, थीटा इज इक्वल्स टू L/R यानी कि S/R, एस हमारा आर्क लेंथ है, एस की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 75 है, तो 2 ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5 से 25, 2/15 रेडियंस इसका आंसर है। ये जो 2 पार्ट हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और क्वेश्चंस को आप थोड़ा सही से आप पढ़ें, मतलब छोटी सी मिस्टेक भी आपको पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है, आपने देखा होगा पिछले आई थिंक 2 क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है, मेरे को कट करना पड़ा है, अगर छोटी सी भी कोई मिस्टेक है तो उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका,
और बाकी आगे हम इसमें भी आई थिंक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं, तो 14th क्वेश्चन पे हैं अभी हम। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे कवर हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे मुझे बताना कौन सा चैप्टर मैं कवर कराऊँ इसके बाद, ठीक है। और क्योंकि ये चैप्टर तो फिनिश ही है, बस एक लास्ट लेक्चर इसका बचा है, तो वही करना है। सो करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।